हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। एक क्वेश्चन है जो कि बार बार हमारे दिमाग पे स्ट्राइक करता है और हमें हमेशा परेशान करते हुए हमें चैलेंज भी करता है। वो क्वेश्चन है कि आखिरकार हम अपने लाइफ का जो गोल है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं एंड वंस इट इज आइडेंटिफाइड हम इसको अचीव कैसे करेंगे। देर आर सेट ऑफ प्रोसीजर्स जिसको फॉलो करके आप इसको डेफिनेटली अचीव भी कर सकते हो, आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे, बट डेफिनेटली वो स्टेप थोड़े डिफिकल्ट होंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शांति से बैठना है और अपने अंदर गहन अध्ययन करना है खुद का कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है और आप अपनी इस पूरे लाइफ में क्या एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो। आप अपने आप को उस पोजीशन पे इमेजिन करते हो जिसको आप अचीव करना चाहते हो। वंस इट इज आइडेंटिफाइड, वंस आपने इसको सोच लिया, अब आपको बनाना है एक कोट अनकोट स्मार्ट गोल। यहाँ पर जो स्मार्ट वर्ड है ना, ये अपने आप में एक एब्रीवेशन है जो कि ये निर्धारित करेगा कि आखिरकार आपका गोल कैसा होना चाहिए। तो स्मार्ट में जो एस है वो स्पेसिफिक को डिनोट करता है, एम मेजरेबल को डिनोट करता है, ए अटेनेबल को डिनोट करता है, आर रिलायबल को डिनोट करता है और टी टाइम बाउंड को डिनोट करता है। मतलब कि आपको एक ऐसा गोल निर्धारित करना है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलायबल और टाइम बाउंड हो। वंस इट इज डन, आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है फटाफट से और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद तो बस उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है और स्ट्राइक करना है, उसके ऊपर लड़ जाओ। ये तो बहुत आसान हो गया ना। मेन काम तो आपका गोल आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप यहाँ पे थोड़े गलत हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी यूपीएससी प्रिपरेशन में या फिर कहीं पर भी अपने बड़ों को कभी बात करते हुए सुना होगा कि ये पॉलिसी फेल हो गई। रीजन क्या देते हैं, इसका इंप्लीमेंटिंग पार्ट थोड़ा वीक था, उसको स्ट्रांग कर लेते तो शायद ये पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती। मुद्दा ये है ना कि प्लान बनाना तो चलो डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके बैठना पड़ता है, एक ब्रॉड व्यू लेके चलना पड़ता है। बट जब हम उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। एक अच्छे टीचर का पार्ट क्या होगा कि आपको वो प्लान बना के देगा, लेकिन वहां पर उसका काम थोड़ा तो खत्म हो जाता है, आगे चल के आपको गाइड भी कर सकता है। लेकिन जो एक बड़ा काम है वो आता है आप सबका, जहां पर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में देते हो। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब ये प्लान क्या है, इस वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस प्लान की हम बात कर रहे थे उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, मेल्स और मैसेजेस आ रहे थे। इनमें एक क्वेश्चन ये था कि अभी तक का एक टाइम पीरियड रहा है जब लोगों ने अपने प्रीलिम्स की तैयारी लगभग लगभग कर ली है। अब आगे के जो दिन हैं वो अपने प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चलो प्रीलिम्स मोटा मोटा अपना तैयार है, हमें ना अभी मेंस पे थोड़ा सा लगना चाहिए। और मेंस में जो भी हमारे पास टाइम बच रहा है, 2 से ढाई महीने, 3 महीने, एज पर द सिचुएशन, अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग टाइम बाउंड प्लान हो सकते हैं। तो उन सभी चीजों को हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसका प्लान क्या होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कोर्स की जो कि यूपीएससी सीएससी मेंस की तरफ ओरिएंट होगा और उसका नाम है सीएसएम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस। यहां पर आपको ये कोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जैसा कि अभी तक हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको एक प्लान की जरूरत पड़ती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिनको आप अपने मेंस प्रिपरेशन में देना चाहते हो। प्रीलिम्स इज लाइक कि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, बट जब उन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करके एक दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक करते हो, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होता है, क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ लिया है, समझ लिया है। बट जब इंटरलिंकिंग की बात आती है तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर छलांग कैसे लगानी है, उनके बीच में एक ब्रिज कैसे बनाना है जिससे कि एक सब्जेक्ट से हम चल के दूसरे सब्जेक्ट तक पहुंच सकें, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और इवन अपने सब्जेक्ट्स में भी एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम को बिल्कुल रट डालते हो। बट एट द सेम टाइम जब मेंस का क्वेश्चन आता है कि ये एक मूवमेंट था, इस मूवमेंट से आगे के आने वाले 50 सालों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, वहां पर आपकी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वहां पर आपका रिसर्च इन्वॉल्व होता है। और रिसर्च हमेशा टाइम मांगता है। आपको भी पता है कि इस कोविड सिचुएशन में भी आपने देखा होगा कि एक छोटे से छोटा सा तो नहीं बोलूंगा, एक बड़ी रिसर्च करने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत थी और बड़ी टीम ने बहुत सारा टाइम लिया उस रिसर्च को करने के लिए। यहां पर ना कुछ नया रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पे फैकल्टीज हैं वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपको इस तरीके से उन चीजों को समझा सकते हैं कि उस पर तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है।
उस टॉपिक को कैसे समझना है, कैसे इंटरलिंक करना है, वो ऑलरेडी टीचर्स को पता है, तो वो आपको कन्वे कर सकते हैं और आप सिंपली उसको ग्रास्प करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटा सा एक काम है गुरु लोग का, जो कि आपके इस जर्नी को थोड़ा ईजी कर देते हैं। यहाँ पर हम इस कोर्स के अंदर एक सिस्टमेटिक कंप्लीशन की बात करेंगे, जिसमें आपके सभी टारगेट्स जो मेंस ओरिएंटेड हैं वो कंप्लीट होते हुए रहेंगे। इसका शेड्यूल आपको यहीं पर दिख जाएगा। इस शेड्यूल में आप लोग वीकली शेड्यूल्स देख सकते हो। इसको एक्चुअल में हम स्टार्ट कर रहे हैं 20th ऑफ दिसंबर से। 20th ऑफ दिसंबर से आप अपनी मेंस की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन में लग सकते हो। और आपके मन में अगर एक डाउट आता भी है कि मेंस की तैयारी में हम क्या क्या देख रहे होंगे या फिर कैसे इस प्रोग्राम के बारे में हम समझ रहे होंगे, तो एक सिंपल सा है कि ये आपके सभी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। एक्चुअल में आपको बेसिक नीड्स किन किन चीज़ों की होगी अपने मेंस प्रिपरेशन में? एक तो आपको एक फीजिबल प्लान चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए जिस पे आप चलते हुए इस पूरे मेंस वाले सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। दूसरे नंबर पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स चाहिए, कि वो जो मैं इंटरलिंकेजेस की बात कर रहा था कि कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना है, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स चाहिए होंगे। आपको साथ में स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। ये स्टडी मटेरियल मेंस ओरिएंटेशन में होना चाहिए और साथ ही साथ आपको कुछ टेस्ट मिलना चाहिए जिसके बेसिस पर आप इस पूरे जर्नी को ट्रैक कर सकते हो कि जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने ग्रास्प किया है, उसका आउटपुट क्या है। मतलब आपने सब चीज़ें इनहेल कर ली हैं, अब एक्सहेल करने की जब बारी आएगी आपकी, तो आप उसको कैसे देख रहे हो, आप क्या उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप जितना भी आपने अभी तक नॉलेज गेन किया है, तो उसके लिए टेस्ट। ये सारे ही कंपोनेंट्स इस प्रोग्राम में ऑलरेडी निहित है, मतलब कि इनहेरेंट है। अब इसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में कुछ तो पर्सनल गाइडेंस की भी बात होगी और एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में होगा। इवन जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आप इन सब्जेक्ट्स के ऐसे लेक्चर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आपके बेसिक से थोड़ा हटके बट आपके मेंस के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन हम आपसे भी रखते हैं कि आप जब भी इस मेंस के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपने अपना प्रीलिम्स वाला पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट कर रखा हो, एटलीस्ट उसको पढ़ रखा हो। जहाँ पर भी यहाँ पर बेसिक्स की बात आएगी तो वहाँ पर हम एक हिंट देंगे आपको, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके डेप्थ में जाने का मतलब है फिर तो ये फिर से पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स बन गया और टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो मेंस का बैच उन पर्सपेक्टिव में आप ज्वाइन कर सकते हो जब आपके प्रीलिम्स वाले मटेरियल ठीक ठाक से तैयार हैं, आपने उनको एक बार पढ़ रखा है और आप अपने मेंस की तैयारी फुल फ्लेजेड फॉर्म में करना चाहते हो। यहाँ पर आप इस कोर्स के साथ अपने इस पूरे मेंस के सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। शेड्यूल आपको वापस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शेड्यूल किस बेसिस पर चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ पर हैं, कब खत्म हो रहे होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एट द सेम टाइम आप अपने ही रूम को घर बैठे बैठे क्लासरूम में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके सभी गैजेट्स पर चल जाएगा एक्सेप्ट आईफोन्स। आईफोन में एक्चुअल में क्या होता है कि एप्पल वालों ने इनक्रिप्टेड वीडियो को बैन कर रखा है। इनक्रिप्टेड वीडियो क्या होती है? मतलब जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं इन अ सेंस कि वो एक ऐसे कोड में फॉर्मुलेट होते हैं कि आप उनको इलीगल पर्पज से यूज नहीं कर पाते हो। ऑब्वियसली आप लोग नहीं करोगे, बट देर आर सर्टेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, आपको भी पता है वो हर जगह होते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये वीडियोस इनक्रिप्टेड हैं, आप उनको अपने लोकल सिस्टम में सेव नहीं कर सकते। तो एप्पल को लगता है कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग अपने लोकल डिवाइस में सेव नहीं कर सकते। तो इस वजह से आईफोन में ऐसा उन्होंने सोचा है, लेकिन बाकी मैकबुक है, बाकी एप्पल के डिवाइसेस में चल जाते हैं। कुछ पुराने वर्जन्स ऑफ आईपैड हैं जहाँ पर नहीं चलते हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास डेस्कटॉप है, कोई मॉनिटर है, पुराना वाला कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ भी वो सब में चल जाता है, उसमें फिर कोई इशू नहीं आएगा। स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ दिसंबर से, ये आप सभी को पता ही है। और साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे, तो आप समझ सकते हो कि 4 जीएस पेपर्स होते हैं इसमें, 1 2 3 4। इसमें सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस हिसाब से कैटेगराइज्ड हैं, आप उनको एक बार देख सकते हो। एथिक्स पेपर 4 में एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। साथ ही साथ पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमी में ही हमने एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट को इंक्लूड किया है। साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। पेपर 2 में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू और इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा। पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, एट द सेम टाइम आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे एसे और आंसर राइटिंग के कुछ क्लासेस। एसे राइटिंग के कुछ क्लासेस जो होंगे वो आपको एसे को कंप्लीट कराएंगे, और आंसर राइटिंग क्लासेस आपको इस हिसाब से
डायरेक्ट करेंगे कि आप अपने आंसर्स को कैसे लिख सकते हो। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम इन आंसर राइटिंग क्लासेस को यूजुअली संडे जो भी होगा उसमें हम फिक्स करेंगे। संडे को आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसके बेसिस पर आपने जो पूरा वीक गुजारा है वो आपको कंप्लीट कर सको। वीकली प्रैक्टिस उसी के अंदर आता है। डेडिकेटेड मेंटोरशिप का मतलब ये है कि आपको अगर कभी भी मोटिवेशन का लैक है, या फिर आप अपने लाइफ में थोड़े डिस्टर्ब्ड हो, या फिर आपको गोल अचीव कैसे करना है, इन सब बारे में अगर डिस्कशन करना है तो हम यहाँ पर एक मेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। आप उस मेल आईडी पे मेल करते हो और जो भी उस स्पेसिफिक डाउट के लिए हमें लगता है कि वो सूटेबल पर्सन है, वो सूटेबल मेंटर है, वो आपको कॉल कर लेता है। आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करते हो। आंसर राइटिंग पर स्पेशल फोकस करते हुए हम कुछ अलग से भी आंसर राइटिंग क्लासेस लेंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में भी आंसर राइटिंग के कुछ क्लासेस आपको लेके बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में आंसर्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट में आपको ना एक प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, जिसमें यहाँ पर तो 8 फुल लेंथ लिखा है बट हमने इसको बाइफिकेट कर दिया है। आपको यहाँ पर 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ मिलेंगे। मतलब कि जीएस पेपर 1 2 3 4 के 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 8 सेक्शनल, मतलब टोटल ऐसे 12 टेस्ट होंगे जो कि आपको इसमें मिलेंगे। और आप इस वॉर जोन पे कैसे फतेह हासिल करोगे ये डिपेंड करेगा कि आपने इस पूरे प्रोग्राम का कितना अच्छा बेनिफिट उठाया है। सारे टेस्ट लिखते हुए प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ आप इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हो। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो वीकली प्रैक्टिस है वहां के क्वेश्चंस ना हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, उनको हम मॉडल आंसर्स के बेसिस पर आपको देंगे। और आंसर राइटिंग क्लासेस होती रहेंगी, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन उनके हम देते रहेंगे जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ सकते हो। प्रॉपर इवैल्यूएशन ये लास्ट वाले जो ये 12 टेस्ट है ना इनका होगा, और इसके बेसिस पर ही आपको प्रॉपर मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर मेरी एक्चुअल में वीकनेसेस हैं। इसको कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो video.onlyguys.in पे जाके। वहां पर आपको CSM नाम से एक बैच मिल जाएगा, 20 दिसंबर लिखा होगा। आप उसको क्लिक करके उसके प्रॉपर डिटेल्स जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप उसको भी एक बार देख सकते हो और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स की वैलिडिटी का आपका डाउट है कब तक वैलिड, कब तक हम इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, तो कोर्स आप आराम से अपने मेंस 2022 तक देख सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। शेड्यूल एक बार अगर आपको मिल गया और वो लेक्चर एक बार पब्लिश हो गया तो आप उनको अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो। अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि अगर मैं लेक्चर के टाइम पे प्रेजेंट नहीं हूं तो फिर क्या होगा, देखो लेक्चर वैसे तो मिडनाइट में अपडेट होते हैं जिससे कि आप अपने दिन की शुरुआत जब भी करो तो आप उन लेक्चर्स के साथ आराम से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। एक यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिया है कि ये पूरा का पूरा जो एक हफ्ते का शेड्यूल है ना वो इकट्ठे मंडे को आपको मिल जाएगा। तो इसमें अब आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट करके थोड़ा टाइम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे दो या फिर रिवीजन को दे दो, वो आपके हिसाब से चलेगा। और संडे को आप टेस्ट देने के लिए तैयार रहना जो भी एक हफ्ते में आपको पढ़ाया गया होगा। इसके अलावा अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर लेक्चर के टाइम पर फिर मुझे डाउट होगा तो कौन सॉल्व करेगा, वहां पर हर वीडियो लेक्चर के नीचे एक डिस्कशन का पेज होता है। डिस्कशन के पेज पर आप अपने डाउट्स को टाइप करके हमें बता सकते हो। जो भी डाउट सॉल्विंग टीम है वो आपको प्रॉपर रिप्लाई करके आपको उनको आंसर्स देती है और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करती है। यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि सैंपल वीडियो कैसे देख पाएंगे हम। सैंपल वीडियो देखो सेम यही प्रोसेस है कि आपको video.onlyguys.in पर जाना है। अगर आपको ये डाउट लगता है कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, मुझे एक बार जानना है उसके बारे में, तो आप सिंपली वहां पर जाओ। कोर्स डिस्क्रिप्शन के साथ साथ बहुत सारे ट्रायल वीडियोस भी मिलेंगे आपको। आप उसके अंदर जाके उन सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका समझ सकते हो। और वो कोई अलग से लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर वो लेक्चर अपने अपने प्लेसेस पर आपको मिल जाएंगे। ये रैंडम लेक्चर्स हैं, उन्हीं को हमने ट्रायल में कन्वर्ट करके आपको दिखाया है, ये एक्चुअल वीडियोस हैं। इसके अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस क्या होगी। आपने सामने देख ही लिया कि इसकी प्राइस जो है वो है 20,000 प्लस 18% जीएसटी। यहाँ पर 18% जीएसटी जो है वो लगभग 3,600 का बनता है। तो आपकी जो फाइनल कॉस्ट है वो आती है 23,600। ये एक्चुअल में इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। आपको पता होगा कि मार्केट में सेम प्राइसेस में आपको केवल टेस्ट सीरीज के इतने पोर्शन देने पड़ते हैं, बट हमने इसमें ऐसा प्लान किया है कि वो आपके हिसाब से एक अफोर्डेबल जोन में रहे। और साथ ही साथ जब आप इसको ज्वाइन करें तो आप ना केवल टेस्ट लिख रहे हो बल्कि वो सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के बाद टेस्ट लिख रहे हो, तो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके प्रिपरेशन में। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर या फिर इस पूरे कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें info@onlyguys.com पे मेल कर सकते हो या फिर 7007931912 पे हमें डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। आशा करते हैं कि आप इस कोर्स के थ्रू अपने मेंस की प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे पाओगे। और प्लान तो हमने दे दिया है, लेकिन आपका जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आएगा तो आप उसमें पूरी शिद्दत के साथ लग के उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे।
तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।